जब हम लोग फ्लाइट में बैठे होते हैं एंड अचानक से एक टार्बुलेंस आती है एंड पूरे हम लोग हिल जाते, तो सबसे पहले आप किसको याद करते हैं? ऑब्वियसली भगवान को, एंड उसके बाद किसी को याद करनी होती है तो वो कॉकपिट की पायलट को हम लोग याद करते, राइट। बट कभी आप लोग ये सोचे कि उस वक्त पायलट क्या नर्वस हो जाते हैं, या फिर पायलट अंदर क्या करते हैं, क्या वो भी टार्बुलेंस को लेकर उतना ही चिंता करते हैं जो हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, इसको आसान भाषा में आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, एंड मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस भी था टार्बुलेंस को लेकर वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। आसान भाषा में आप टार्बुलेंस को समझ सकते हैं जस्ट लाइक दैट कि इरेगुलर एक फ्लो है, एयर फ्लो है, इरेगुलर एयर फ्लो आप मान सकते हैं। मैं और भी आसान तरीके से आपको बोल रहा हूँ। जस्ट लाइक एक एग्जांपल मानिए कि आप कार लेकर जा रहे रास्ते में और वो रास्ता सही नहीं है, वो रास्ता ठीक नहीं है, गड्ढा है, ये है, मतलब रास्ता सही नहीं है। तो आप जब जाएंगे कार लेकर, तो आप कार में जब बैठे हुए होंगे एंड उस रास्ते से जा रहे, तो आप भी तो उछलेंगे ना, कार की उछलने की वजह से आप भी उछलेंगे कि रास्ता ही सही नहीं है। तो दैट इज द मूवमेंट जो आपका हो रहा है, वो किसके कारण से हो रहा है? वो रास्ता खराब है, इसके कारण से हो रहा है। तो सेम आप मान लीजिए जब आप फ्लाइट करके जा रहे हैं, फ्लाइट का रास्ता क्या है? वो एयर है, ठीक है, वो एयर से आप जा रहे, तो फ्लाइट जा रही है, राइट। तो वो एयर से जब फ्लाइट जा रही है और उसका थोड़ा सा इरेगुलर मूवमेंट हो रहा है, फ्लो हो रही है, एयर की जो कंडीशन है उसके वजह से फ्लाइट हिल रही है, उसके वजह से आप भी अंदर बैठे, आपका दिल बैठा जा रहा है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड द टार्बुलेंस। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या पायलट को पहले से ही पता होता है टार्बुलेंस को लेकर? एग्जैक्टली कुछ ना कुछ तो पता होता ही है, राइट, क्योंकि वेदर रिपोर्ट उन लोगों के पास होती है, फिर आपका एटीसी से भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, पायलट रिपोर्ट्स भी रहती है, सब कुछ मतलब उन लोगों के पास तो बना बनाए है कि हाँ वो लोग पहले से उनको मतलब जानकारी होती है, राइट। पर फिर भी आप ऐसे भी मान सकते हैं कि कुछ कुछ दिन ऐसे भी होता है शायद कि एक मतलब जो हम लोग सोर्स बोलते हैं, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, जहां से आप फ्लाइट के अंदर चढ़ रहे, दैट इज द सोर्स मान लीजिए, और जहां पर आप उतरेंगे दैट इज द डेस्टिनेशन। तो सोर्स में जब मतलब चढ़ने की बारी आती है, तब हम लोग जब चढ़ रहे, पायलट चढ़ रहे, तो हो सकता है तब वेदर सही था, ओके। बट रास्ते में मतलब डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले रास्ते में शायद वेदर खराब हो जाए, क्योंकि 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा कुछ भी होता है फ्लाइट का जो भी मतलब टाइमिंग रहता है चढ़ने से लेकर उतरने तक, राइट। तो उस टाइम हो सकता है वेदर खराब हो जाए, तो उस टाइम क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली वो रिपोर्ट्स वगैरह जो था वो तो है ही, बट वो एटीसी से कम्युनिकेट करते, एटीसी से कांस्टेंट उन लोग मतलब कम्युनिकेशन करते रहते, और वो जो इंफॉर्मेशन मिलती रहती है उस हिसाब से वो लोग हम लोगों को मतलब बोलते हैं। आप लोग हमेशा देखिएगा टार्बुलेंस आने का ठीक 2-3 मिनट पहले या फिर 5 मिनट पहले ही मतलब पायलट बोल देते, तो ऑब्वियसली टार्बुलेंस आने से पहले ही उन लोगों को पता चल जाती है कि हाँ टार्बुलेंस आने वाली है, राइट। तो वो लोग बोल देते, अनाउंसमेंट कर देते कि आप लोग सीट बेल्ट पहन के बैठिए, एक टार्बुलेंस आने वाली है, ये सब बोल देते। तो ये मतलब एकदम पायलट को जानकारी नहीं रहता है ऐसे भी नहीं है, और चलते चलते भी जानकारी मतलब वो लोग हासिल करते हैं, तो ये भी सिचुएशन है। तो ओवरऑल द सिचुएशन की पूरा अचानक नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा बहुत तो अचानक सिचुएशन है, बट पूरा अचानक नहीं होता है, उन लोगों को पता होता है। अभी ना किसी किसी के मन में क्वेश्चन रहता है कि क्या पायलट मैनुअली प्लेन को कंट्रोल करते हैं या फिर ऑटो पायलट मोड ऑन कर देते हैं? देखिए ऑटो पायलट एक सिस्टम है जो पायलट सेट कर देते हैं ऑब्वियसली, और उसके बाद ऑटो पायलट मोड में चला जाता है, पर ऐसे नहीं कि मैनुअली कंट्रोल नहीं करते। आप इस बात को और भी मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझिए। मान लीजिए आपके जो बच्चे हैं किसी के पास ट्यूशन ले रहे हैं, ओके, किसी के पास ट्यूशन ले रहे हैं, कोई प्राइवेट ट्यूटर हो गया या फिर किसी के पास आप जाके उसको ट्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। बट वो ट्यूशन लेने के बाद भी एग्जाम से पहले हो या फिर हर एक दिन हो, आप चेक करते हैं ना कि आपके बच्चे कितना पढ़े हैं, क्या आपके बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ आप चेक करते ना। तो दैट इज द कंडीशन कि आप ऑटो पायलट मोड ऑन कर दिए, फिर भी आप चेक कर रहे हैं वापस कि क्या ऑटो पायलट सही चल रहा है, क्या ये डायरेक्शन सही है, क्या इसका रिजल्ट सही आएगा, ये सब आप चेक कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे ही आप समझिए पायलट का भी सेम सिचुएशन है। ऑटो पायलट मोड ऑन कर दिए, पर उसके बाद भी उनको मैनुअली सब कुछ मतलब देखना पड़ता है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं, और उसके बाद ही अगर कुछ ऐसे उनको लगा तो वो फिर मैनुअली उसको कंट्रोल करते। मेरा भी एक टाइम ये एक्सपीरियंस हुआ था, एंड वो मतलब बहुत डेंजरस तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ थोड़ा बहुत तो दिल बैठ जाता है कि क्या हुआ, क्योंकि पहले पहले हुआ था मेरे साथ।
तो वो हुआ था छत्तीसगढ़ से मैं आ रहा था फ्लाइट करके, ओके, मेरे पिताजी के साथ मैं आ रहा था, छत्तीसगढ़ से घर आ रहा था, एक एग्जाम था मेरा, तो उधर देके फिर हम लोग लौट रहे थे। तो उधर आने के टाइम 1 घंटा तो ठीक ठाक चला, 1 घंटा मतलब 40-45 मिनट्स तक तो ठीक ठाक चला। उसके बाद एक जगह ऐसी आई थी कि जहां पर बहुत सारा टार्बुलेंस, मतलब और नाइट वाला मतलब फ्लाइट था, ठीक है, मतलब हम लोग रात में लौट रहे थे, कुछ 11-11:30 बजे वो टाइम थी, तो और वेदर भी काफी खराब हो चुकी थी। तो उस टाइम मतलब फील हुआ था एंड थोड़ा बहुत दिल बैठ जाता है। पर अगर आप सिचुएशन को समझेंगे कि जो अंदर है कॉकपिट में पायलट है एंड उसके साथ जो भी इंसान है उनके साथ मतलब गाइड करने के लिए, तो सब लोग वो लोग बहुत एक्सपीरियंस होती है, सब चीज मतलब उन लोगों के लिए मतलब नॉर्मली मानते हैं सब चीज, एंड वो लोग हैंडल कर लेते हैं आराम से। एंड वो लोग अनाउंस भी करते हैं कि आप लोग डरिए मत डरिए मत, बट हम लोग बेवजह बेफालतू हम लोग डर जाते हैं कि फ्लाइट मतलब हिल रही है। हमेशा वही चीज याद रखिएगा कि गाड़ी का जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, तो गाड़ी भी जब रास्ते से जाती है तो थोड़ा बहुत तो उछलते हैं हम लोग, ठीक है, तो उस टाइम क्या आप लोग डरते नहीं? डरते, क्योंकि वो जमीन में है, राइट। तो आप फ्लाइट में भी ऐसे समझिए कि फ्लाइट में भी जा रहे हो, एयर एक जमीन के जैसा ही है, तो थोड़ा बहुत एयर की जो मतलब इरेगुलर फ्लो है उस वजह से ही फ्लाइट हिलती है, जिस वजह से आपको टार्बुलेंस महसूस होती है, बट वो उतना कुछ नहीं है, उतना डेंजरस कुछ नहीं है, वो मतलब चली जाती है, ठीक है। तो ज्यादा मत घबराइएगा नेक्स्ट टाइम से। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपने भी कभी ऐसे टार्बुलेंस को फेस किए हैं, महसूस किए हैं, तो जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा कि कहाँ से आप आ रहे थे या फिर कहाँ पर जा रहे थे, कौन सा फ्लाइट था, कौन सा डेट था, जरूर कमेंट कीजिएगा, राइट। एंड आई होप टार्बुलेंस को लेकर जो भी आपके मन में सवाल है वो मैं क्लियर कर पाया हूँ। एंड आगे से आप ज्यादा पैनिक मत कर जाइएगा एंड हमेशा वो कार वाली एग्जाम्पल को याद रखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट दिन किसी नए टॉपिक को लेकर। अगर आपके मन में भी कोई जटिल क्वेश्चन है, जटिल टॉपिक है, उसका भी जो आंसर है बहुत ही सिंपल तरीके से मैं देने की कोशिश करूंगा, पर उसके लिए आपको कमेंट करनी पड़ेगी आपकी क्या क्वेश्चन है, राइट। तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल में पहले टाइम है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही तरह तरह की जो टॉपिक है उसको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करने के लिए मैं बैठा हूं। आगे की वीडियो जरूर फॉलो कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट दिन किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, गुड नाइट।